आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल और भागदौड़ भरी जिंदगी में न जाने कितने मसले इंसान के साथ होते हैं। अब कुछ लोग हंसकर उस समस्या का सामना कर लेते हैं और उसका सलूशन ढूंढ लेते हैं, तो वहीं कुछ लोग उसी एक चीज के बारे में सोच सोचकर परेशान होते रहते हैं और वही छोटी सी परेशानी उनके स्ट्रेस की वजह बन जाती है। तो क्या इसे ही स्ट्रेस कहते हैं? क्यों होता है स्ट्रेस और इससे हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में तो आप भी जानना चाहते होंगे। तो चलिए आज के अपने इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्ट्रेस किसे कहा जाता है। स्ट्रेस, जिसे हम हिंदी में तनाव भी कहते हैं, ये एक प्रकार की शारीरिक प्रतिक्रिया है जो खतरे की संभावना होने पर उससे बचने के लिए दी जाती है। तनाव के दौरान शरीर के एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं, जो आपको वास्तविक या काल्पनिक खतरे से निपटने या बचने के लिए तैयार करते हैं। तो चलिए अब ये जानते हैं कि स्ट्रेस क्यों होता है और इसके पीछे आपके शरीर के हार्मोन्स कैसे काम करते हैं। जब भी हमारे दिमाग को खतरा महसूस होता है तो वो शरीर को स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करने का संदेश देता है। आपके मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस आपके एड्रेनल ग्लैंड्स को तनाव हार्मोन एड्रेनालाइन और कॉर्टिसोल रिलीज करने के लिए कहता है। ये हार्मोन आपके दिल की धड़कन को तेज करते हैं और रक्त को उन क्षेत्रों में भेजते हैं जिन्हें किसी आपात स्थिति में इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, जैसे कि आपकी मांसपेशियां, हृदय और अन्य महत्वपूर्ण अंग। इसे फाइट और फ्लाइट मोड भी कहा जाता है, यानी लड़ सकते हो तो लड़ो वरना भाग जाओ। जब आपका डर दूर हो जाता है और आप सुरक्षित महसूस करने लगते हैं, तब हाइपोथैलेमस को सभी सिस्टम को वापस सामान्य होने के लिए कहना चाहिए। यदि सेंट्रल नर्वस सिस्टम सामान्य होने में विफल रहता है या यदि तनाव दूर नहीं होता तो ये प्रतिक्रिया जारी रहती है। तनाव से अक्सर डिप्रेशन, पैनिक अटैक और स्लीपिंग डिसऑर्डर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके साथ ही स्थिति भयानक होने पर आत्महत्या जैसे विचार आना, दिल की बीमारी, कैंसर की बीमारी, नशे की लत लगना, असुरक्षित यौन संबंध बनाना समेत कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। हम बार बार बात कर रहे हैं स्ट्रेस हार्मोन की, तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि ज्यादा स्ट्रेस लेने से हमारे शरीर पर इन हार्मोन्स का क्या प्रभाव पड़ता है। स्ट्रेस हार्मोन आपके रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को प्रभावित करते हैं। स्ट्रेस के दौरान आप अपने शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को जल्दी से भेजने के चक्कर में तेजी से सांस लेने लगते हैं। ऐसे में अगर आपको पहले से ही अस्थमा या एम्फिसीमा जैसी सांस की समस्या है तो स्ट्रेस में सांस लेना और भी कठिन हो जाता है। स्ट्रेस में आपका दिल भी तेजी से पंप करता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे स्ट्रोक या दिल का दौरा पड़ने का जोखिम भी बढ़ जाता है। स्ट्रेस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी असर डालता है। स्ट्रेस की स्थिति में आपका लीवर भी आपको ऊर्जा प्रदान करने के लिए एक्स्ट्रा ब्लड शुगर का उत्पादन करता है। यदि आप लंबे समय से तनाव में हैं, तो हो सकता है कि आपका शरीर इस अतिरिक्त ग्लूकोज वृद्धि को बनाए रखने में समर्थ ना हो। इससे आपको टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा भी बढ़ जाता है। हार्मोन्स का बढ़ना, तेजी से सांस लेना और दिल की धड़कन का बढ़ना भी आपके पाचन तंत्र को परेशान कर सकता है। पेट में एसिड बढ़ने के कारण आपको पेट में जलन या एसिड रिफ्लक्स होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर बात करें मस्कुलर सिस्टम की, तो जब आप तनाव में होते हैं तो खुद को चोट से बचाने के लिए आपकी मांसपेशियां खिंच जाती हैं। जब आप आराम करते हैं तो वो फिर से अपनी पुरानी अवस्था में आकर रिलैक्स करती हैं। लेकिन यदि आप लगातार तनाव में रहते हैं तो आपकी मांसपेशियों को आराम करने का मौका ही नहीं मिल पाता। तंग मांसपेशियों के कारण सरदर्द, पीठ और कंधे में दर्द, शरीर में दर्द होता है। ज्यादा तनाव लेने की आदत का हमारे इम्यून सिस्टम पर भी असर पड़ता है। तनाव हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, जो तत्काल स्थितियों में तेजी से काम कर सके। ये स्टिमुलेशन आपको संक्रमण से बचने और घावों को ठीक करने में मदद कर सकती है। लेकिन समय के साथ तनाव हार्मोन आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देते हैं, जिससे बाहर के आक्रमणकारियों यानी कि वायरस या बैक्टीरिया के प्रति आपके शरीर की प्रतिक्रिया कम हो जाती है। लंबे समय तक तनाव में रहने वाले लोग फ्लू और सामान्य सर्दी जैसी वायरल बीमारियों के साथ साथ अन्य संक्रमणों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। इसी के साथ स्ट्रेस का असर व्यक्ति के सेक्सुअलिटी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर भी पड़ता है। लंबे समय तक तनाव में रहने वाले पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर गिरना शुरू हो जाता है, जो कि स्पर्म प्रोडक्शन में बाधा पैदा करता है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और इम्पोर्टेंस का खतरा बढ़ जाता है। लंबे समय तक तनाव से पुरुष के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे प्रोस्टेट और टेस्टिस में संक्रमण का खतरा भी बढ़ सकता है और महिलाओं में तनाव पीरियड्स को प्रभावित करता है। तनाव से अनियमित, भारी या अधिक दर्दनाक पीरियड्स हो सकते हैं।
तनाव महिलाओं में क्रॉनिक स्ट्रेस मेनोपॉज को भी बढ़ाता है, इसलिए किसी भी तरह के एबनॉर्मल सिम्टम्स दिखने पर किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। अगर सिम्टम्स की बात करें तो इनमें बार बार गुस्सा करना, बार बार इरिटेट होना, किसी काम में ध्यान न लगा पाना, थकावट महसूस करना, अपने आप को सुरक्षित महसूस न करना, याददाश्त कम होना, चिड़चिड़ापन व बेचैनी रहना, नाखून चबाने की आदत पड़ना जैसे लक्षण शामिल हैं, जिससे इंसान को नशे की लत लग जाना, सिगरेट व तंबाकू का अत्यधिक सेवन करना, समाज से दूरी बनाना, अकेले रहने की आदत डालना, बहुत कम या बहुत ज्यादा खाना, यौन क्रियाओं में रुचि कम हो जाना जैसी आदतें पड़ जाती हैं। तनाव का पता लगाने के लिए कोई टेस्ट उपलब्ध नहीं है। मनोचिकित्सक या मनोरोग विशेषज्ञ व्यक्ति के लक्षणों के आधार पर उससे कुछ बातचीत और सवाल जवाब कर इसका पता लगा सकते हैं। अगर बात करें तनाव के इलाज की, तो तनाव का इलाज स्थिति के कारण और गंभीरता पर निर्भर करता है। ज्यादातर तनाव का इलाज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और फार्माकोलॉजिकल थेरेपी के जरिए किया जाता है, लेकिन इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में सभी को किसी न किसी बात को लेकर चिंता जरूर रहती है, जो कि होनी लाजमी और स्वाभाविक भी है। लेकिन लगातार चिंता करते रहने और स्ट्रेस लेने की आदत को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, जिससे तनाव के कारण होने वाले दुष्प्रभावों से बचा जा सके और आप हेल्दी लाइफ जी सकें। इसके लिए अपनी डे टू डे लाइफ में मेडिटेशन, योग, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मसल रिलैक्सेशन जैसे कुछ रिलैक्सेशन एक्टिविटीज को अपनाएं। जिम व कम्युनिटी सेंटरों में इस तरह की एक्टिविटीज करवाई जाती है ताकि आप स्वयं को तनाव से दूर रख सकें। हर काम को करने के लिए तैयार रहना या हर काम को हाँ कहना आपकी खासियत हो सकती है, लेकिन आपको ना कहना भी सीखना चाहिए ताकि आप जिम्मेदारियों की वजह से आप ज्यादा तनाव में ना रहें। ऐसे लोगों से जुड़ें जिनके साथ रहकर आप शांत महसूस करते हैं और खुश रहते हैं, जो आपको हर परिस्थिति में इमोशनल सपोर्ट करते हो, चाहे वो आपके परिवार का कोई सदस्य हो, कोई दोस्त या पड़ोसी हो। इस बात को जरूर समझने की जरूरत है कि आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। जिन हालातों को आप बदल नहीं सकते, उन बातों के बारे में चिंता करना छोड़ देना आपके लिए बेहतर होगा। आपका सच्चा साथी आपका शरीर ही है, इसलिए नियमित तौर पर अपने शरीर का ध्यान रखें, स्वस्थ खाना खाएं, नियमित तौर पर व्यायाम करें, पूरी नींद लें, क्योंकि जब आप स्वस्थ होंगे तभी अपने तनाव को अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। हमेशा पॉजिटिव रहें और आपके जीवन में जो कुछ अच्छा है उसको सेलिब्रेट करें, और जो नहीं हो सकता और पास्ट में की किसी गलती का रिग्रेट ना करें। जब आपका मन शांत रहेगा तभी आपका तन स्वस्थ रहेगा।